हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिलासपुर पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें शिक्षक भर्ती के सिलेबस है, उसकी वैकेंसी के बारे में है, वैकेंसी में कितना वैकेंसी आने वाला है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वैकेंसी के साथ साथ हम लोग आगे की परीक्षा की रणनीति क्या होगी, इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं चलिए कि क्या क्या आपके हो सकते हैं हमारी रणनीति। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप देखिए, हमको चलना है 2023 के सिलेबस में। क्यों चलेंगे हम लोग 2023 के सिलेबस में? क्योंकि हमारे पास अभी वर्तमान का सिलेबस नहीं है, और आयोग वाला कब सिलेबस जारी करेगा कब नहीं करेगा, ठीक है, इसका कोई विशेष टाइमलाइन नहीं जारी किया है। ठीक है, हाँ, लेकिन परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एक बात है, तो उसी को समझते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, 2023 का सिलेबस मैं क्यों लिखा हूं उसको, क्योंकि हमारे पास जो तैयारी करने का जो एक रणनीति होना चाहिए वो पुराने सिलेबस के आधार पर ही होना चाहिए। जैसे 2023 का सिलेबस आप देखेंगे तो देखिए, इसमें आपके तीनों वर्ग का आपके सिलेबस है, और पहले आपके 150 नंबर का होता था, 150 क्वेश्चन। अभी वर्तमान में जो आपके नया संस्था बना है, एसएसबी जिसको बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, इनके द्वारा आपके बोला गया है कि आपके 100 अंकों का आपके परीक्षा लिया जाएगा। 100 अंकों का आपके परीक्षा लिया जाएगा, ये आपके बोला गया है। तो उसी के आधार पर आपके क्या है, ये सिलेबस बनेगी। ठीक है, पुराने सिलेबस को आप देखिए क्या क्या था इसमें। तो इसमें देखो, सहायक शिक्षक जिसको वर्ग 3 बोलते हैं, शिक्षक जिसको वर्ग 2 बोलते हैं, लेक्चरार व्याख्याता जिसको हम लोग वर्ग 1 बोलते हैं। सहायक शिक्षक में आप देखेंगे ये आपके प्रमुख सब्जेक्ट पिछले बार था, सीडीपी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ईवीएस है, मैथ्स है, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, और कंप्यूटर, ये आपके थे। वर्ग 2 में आप देखेंगे तो देखो, सीडीपी हिंदी और इंग्लिश, यहां भी आपके ये था सीडीपी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आपके वर्ग 2 में आप देखेंगे तो यहां आप देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का स्पेशल सब्जेक्ट है, और इसमें साइंस और मैथ्स वाले के लिए अलग से सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद आपका ये व्याख्याता में, तो व्याख्याता में आपके ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, सीडीपी है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा आपके क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपके स्पेशल विषय जो रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये पुराने परीक्षा का आपके सिलेबस है। तो अभी हमारी रणनीति क्या होना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। एक चीज आप यहां ध्यान रखिए, ये तीनों जो आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये आपके तीनों में कॉमन है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि हमारी तैयारी की शुरुआत कहां से की जाएगी। तो ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों की शुरुआत हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा। इसको समझिए क्या क्या बोला है। देखो, वर्तमान में सिलेबस है ना, तो वर्तमान में सिलेबस क्या है आप जानते हो, जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, तो हम आपके क्या कर सकते हैं, तो हम जो है आपके 3 विषय के साथ तैयारी कर सकते हैं, जो अभी ऊपर में बताया था। ठीक है, इसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसी को मैं लिखा हूं यहां पास, रणनीति। तो रणनीति क्या होना चाहिए, देखो एग्जाम डेट के अनुसार हमारी रणनीति होनी चाहिए। कैसे, तो ये देखिए, वर्ग 3 का एग्जाम डेट आपके कब है, 11 अक्टूबर को है। वर्ग 2 का आपके एग्जाम का डेट है आपके 25 अक्टूबर है, और वर्ग 2 का आपके एग्जाम का डेट है आपके 25 अक्टूबर है, और वर्ग 1 का आपके एग्जाम है आपके नवंबर में, नवंबर के साथ फर्स्ट वीक में आपके संडे में है। ठीक है, तो इस डेट के आधार पर आप निकालेंगे तो हमारे पास अभी जो टाइम जो बचा है, ठीक है, कितना टाइम बचा है उसको आप देखिए। तो वर्ग 3 वाले का आज के आधार पर देखेंगे तो वर्ग 3 वाले के पास लगभग 80 दिन है, ये लगभग है, लगभग 80 दिन बचा हुए। वर्ग 2 वाले के पास आपके लगभग 95 दिन है, और वर्ग 1 वाले के पास आपके लगभग 105 दिन के आसपास है। तो ये हमारे पास आपके बचा हुआ टाइम है, जिसके आधार पर हम कोई रणनीति बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो बचे समय है इसमें हम क्या करना चाहिए, तो इसको थोड़ा समझते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं आपके क्या कर सकते हैं। तो पहले आपके विज्ञापन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, कि विज्ञापन कब आएगा नहीं आएगा इसके बारे में। तो यहां देखो, विज्ञापन जारी होने का जो टाइम है, ठीक है, तो टाइम क्या है, ये संभावना हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपके विज्ञापन कब जारी होगा ये बताया नहीं आयोग ने। ठीक है, तो एक हम लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है डेट।
तो एक तो आपके सुनने में आ रहा है कि या तो 15 अगस्त को आएगा, और एक दूसरा डेट है आपके शिक्षक दिवस, जिसको बोलते हैं आपके 5 सितंबर। ये आपके दो डेट है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, ठीक, कि हमारे पास आपके सिलेबस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? तो यहां लिखा हुआ क्या करें। तो सबसे पहले आप देखो, अगर 15 अगस्त तक अगर आपको सिलेबस आता है, मतलब वैकेंसी अगर आता है, ठीक है, तो 15 अगस्त तक आएगा, तो उसके पहले हमारे पास जो समय उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसको देखो, 15 अगस्त तक जब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, तो उसके पहले हम लोग ये तीन विषय को लेकर के हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तीनों वर्गों वाले के लिए आपकी क्या है, ये कॉमन है, मैं ऊपर बताया था। सीडीपी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और अंग्रेजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तीन विषय के साथ हम आपकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये तो आपकी 3 घंटे की आपकी जो क्लास रहेगी, ठीक है, या फिर जो भी आप टाइम बनाएंगे उसके आधार पर आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके जो वर्ग 2 वाले हैं और वर्ग 3 वाले, सॉरी वर्ग 1 वाले हैं, यह इसको एक कर लेना, वर्ग 1 वाले हैं, ठीक है, वर्ग 2 और वर्ग 1 वाले हैं। ये क्या कर सकते हैं? तो ये अपने विषय को अतिरिक्त समय दे सकते हैं, ठीक है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ इनको कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा डेली अपना अतिरिक्त समय अपने विषय को देना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आइए, अब हमारे संस्थान में इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो हमारे संस्थान का थोड़ा व्यवस्था देख लीजिए, हम लोग इसके बारे में क्या रणनीति बनाए हैं। तो हमारे संस्थान में देखो, है ना, क्लासेस की जो शुरुआत है हम लोग कर रहे हैं 20 जुलाई 2026 से कर रहे हैं शुरुआत, ठीक है। टाइमिंग है आपका 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा, और इसको सिलेबस के आधार पर हम लोग और टाइमिंग को और बढ़ा सकते हैं, है ना। 11 से 2 है, यहां हम लोग आपके 3 बजे तक 1 घंटा एक्स्ट्रा और लेंगे, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो, ठीक है, कोशिश करेंगे इसमें। दूसरा ये तो आपके कॉमन हो गया, जो चलेगा। दूसरा आपके वर्ग 2 के लिए, जैसे आपके विज्ञान सब्जेक्ट वाले हैं और जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं ना, विज्ञान में आपके गणित भी है और सामाजिक विज्ञान में आप जानते हो इसमें आपके 4 विषय है। तो इसके लिए आपके अतिरिक्त हम लोग क्लासेस लेंगे, वही अतिरिक्त क्लासेस आपके ये रहेंगे 3 बजे तक के, 2 से 3 बजे 1 घंटे के अतिरिक्त क्लासेस, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगे अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ते हैं? तो सबसे पहले आपके सिलेबस की गारंटी है। क्यों? क्योंकि बिना सिलेबस के आपका कोई भी एग्जाम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं लाता है कि आप पेपर निकाल पाएंगे। हमारे संस्थान का एक लाइन भी है, ठीक है, कि सिलेबस ही सिलेक्शन का आधार है। तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये पहले आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि सिलेबस की गारंटी है ना, ये है। दूसरा आपके नोट्स के साथ हम लोग पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है, नोट्स लिखाते भी हैं और आप लोग को पीडीएफ माध्यम में प्रोवाइड भी कराते हैं। तीसरा आपके है सिलेबस, है ना, के अनुसार ही आपके शिक्षक भर्ती का टेस्ट परीक्षा भी चलेगा। तो वो जो टेस्ट रहेगा आपके लिए फ्री रहेंगे, जितने भी हमारे संस्थान से जुड़ेंगे। नेक्स्ट आपके क्या रहेंगे? नेक्स्ट आपके रहेंगे कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, है ना, क्लासेस आपको मिलेंगे सुविधाएं, अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन बैच भी चलती है हमारे यहाँ, तो ऑफलाइन भी करेंगे। कोई लोग अगर डायरेक्ट लाइव देखना चाहते हैं लाइव देखेंगे, अगर टाइम नहीं है तो रिकॉर्डेड देखेंगे, तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, अभी परीक्षा से पहले क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि बाकी चीज तो करना नहीं करना हो तो हम समझा ही दिए हैं, है ना। मेन चीज आपके ये है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट, जिनका टेट क्लियर नहीं हुआ है वो अभी जोर लगाइए टेट क्लियर करने के लिए, क्योंकि टेट ही क्लियर नहीं तो आप शिक्षक भर्ती को कोई वैल्यू नहीं है। तो पहला हमारा आपके, है ना, एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए आपके टेट क्लियर करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके, है ना, ये क्या करें, है ना, तो टेट पहले क्लियर करें, ठीक है। दूसरा आपके देख लीजिए क्या है, शांत माइंड से पढ़ाई करें, है ना। आप अगर अभी परिवार में रह रहे हैं, किधर से अगर दोस्त यार के बीच में रह रहे हैं ना, तो हो सके तो आपको 3 महीने के लिए अपने आप को कहीं बंद करके पढ़ाई करना चाहिए, है ना। शांत माइंड, कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर आप पढ़ाई कीजिए। तीसरा ये है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी कोचिंग संस्थान अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है। तो 10 प्रकार के कोचिंग संस्थानों से आप बात मत कीजिए या फिर आप उसके बारे में ना पूछें। जो कोचिंग संस्थान आपको बेस्ट लग रहे हैं वहां आप जाकर के ज्वाइन कीजिए और चुपचाप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सभी कोचिंग संस्थान सिलेबस को ध्यान में रख करके ही पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो कोचिंग संस्थान पर आप भरोसा करिए जिस पर आपको करना है, ठीक है। दूसरे अगर कोचिंग नहीं जा रहा है तो खुद पर आप अपना भरोसा कीजिए और खुद से तैयारी कीजिए, ठीक है। क्या ना करें, ठीक है, क्योंकि क्या करना है तो जानते हो, आपको पेपर निकालना है, उसके लिए ये मैं बता दिया क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये नोट्स बटोरने में लग रहते हैं कि हमको ये कोचिंग का नोट्स, वो कोचिंग का नोट्स, टेलीग्राम का नोट्स, दुनिया भर का नोट्स।
तो नोट्स बटोरने में अपना समय बर्बाद ना करें, ये सबसे ज्यादा आपके समय बर्बाद होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि नोट्स अगर बटोर भी लेंगे तो पढ़ेंगे कब, टाइम आपके पास है नहीं, तो नोट्स बटोरने में अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है। दूसरा ये कि वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, ठीक है, लिखा हो ना वैकेंसी कब आएगी, इसे रोज आपके हर एक दिन या दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आपके चेक किए जा रहे हैं कि कब आएगी नहीं आएगी, कौन से कोचिंग संस्थान वाले बता रहे हैं, और हर कोचिंग संस्थान वाले इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, तो इसमें आप टोटली समय बर्बाद ना करें कि कब आएगा नहीं आएगा, क्या रहेगा सिलेबस, है ना, सिलेबस क्या रहेगा नहीं रहेगा मैं ऊपर ही बता दिया हूं, क्योंकि तीनों चीज कॉमन सिलेबस रहेगा ही रहेगा, बाकी आपके सब्जेक्ट का परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, उसका अनुपात को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आपके क्या कर सकते हैं, हो सके तो 3 महीने के लिए अपना सोशल मीडिया को बंद ही कर दीजिए, ठीक है, ये हो सके तब की बात है, अगर आप कॉन्शियस माइंड से पढ़ाई करते हैं, इसके साथ अगर मैनेज कर पाते हैं सोशल मीडिया के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आपके हैं, अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या हमारे आपके संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, थैंक यू। हाँ, स्टॉप करना।